उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज जो शख्सियत हैं जिनका मैं तारुफ आप लोगों से करवाना चाह रहा हूँ वो किसी ज़माने में अपने अरूज की जवानी में पाकिस्तान का फ़ख्र रहे और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में बाइस फ़ख्र बनते रहे, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहे। जी हाँ, तो आज हम मौजूद हैं वर्ल्ड चैम्पियन साइकिलिस्ट सैयद मुजाहिद हुसैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मिस लाइबा शाहिद। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 1987 में बनाया, तो तब आपने क्या रिकॉर्ड बनाया, किस तरह से बनाया? मैं डबल फ्रेम साइकिल तैयार की, डबल फ्रेम साइकिल उसमें मैं कराची से लाहौर का पहला ये रिकॉर्ड बनाया, दौरा खैर सकाली का। अच्छा, दौरा खैर सकाली जी कायद के मजाज से चलाया 3 जनवरी को, ये अपना 1 जनवरी अपना कराची से हैदराबाद, मोरो, सक्का, सादकाबाद, बावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर। अच्छा, तो ये तक मैं 8 दिन में ये मैंने सफ़र तय किया। मतलब कि आपने 8 दिन में बाबाए मज़ार कायदे आज़म के मज़ार से लाहौर मीनार पाकिस्तान तक का जो सफ़र है, बड़े शहरों से घूमते हुए डबल साइकिल पर 8 दिन में सफ़र किया जी। तो ये BBC के ख़बरों में ये मेरा सरप्राइज नाम आया था। उस वक्त बावलपुर स्टे हुआ मेरा, तो वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू लिया रेडियो पाकिस्तान ने, तो BBC की ख़बरों में भी इंटरव्यू मेरा नशर हुआ। तो मैं शेर से 100 शेर हो गया। मैंने कहा यार ये तो BBC ख़बरों में मेरा नाम आ गया। उन्होंने कहा दुनिया का पहला डबल फ्रेम साइकिल जो कराची से लाहौर सफ़र कर रहा है, तो ये सबसे पहला रिकॉर्ड था मेरा डबल फ्रेम साइकिल का, कराची से लाहौर का। हाँ जी। तो सर मुझे ये बताएं कि आपके अंदर ये साइकिल का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, या कहाँ से? ये बचपन में मैं छोटा सा था ना, तो पढ़ाई से उकता भी जाता था, तो वालिद साहब ने साइकिल को दुकान पे डाल दिया। वाला चौंक घर था मेरा। अच्छा। तो वहाँ पर अब भी दुकान मौजूद है, तो वहाँ मुझे वहाँ दुकान पे डाल दिया। तो वहाँ मैंने ना ये काम सीखा, तो कोई साल एक काम किया, काम भी मुझे आ गया काफ़ी। फिर मैंने कहा मैं नहीं पढ़ना है, तो फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये काम सीखा हुआ था। मतलब साइकिलों की दुकान से सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, साइकिलों का काम सीखा हुआ था। लेकिन ये बड़ी साइकिल का तो बाद में साइकिल मैंने देखी डबल फ्रेम आगे पीछे जुड़ी हुई लंबाई में। मैंने कहा यार लंबाई में जुड़ सकती, ऊपर नीचे को नहीं जुड़ सकती। मैंने फिर वो अपना एक फ्रेम के ऊपर फ्रेम लगा कर उसको डबल किया, निचली गरारी उठा के ऊपर गरारी डाल दी। तो उस पर मैं फिर सफ़र करना शुरू किया। चलानी आती नहीं थी, गली में बर्फ़ का पट्टा पड़ा हुआ था, पट्टे पे पाँव रख कर चढ़ना और चक्कर लगाना, तो साइकिल ऊपर मैं नीचे, ऊंची नीची जगह से ऐसे उल्ट जाती थी क्योंकि उसका बैलेंस नहीं रहता। तो लोग मजाक उड़ाते, कोई टमाटर मारता था, कोई जनाब फ्रूट मारता था, कहता पागल हुए पागल हुए। मैं एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। जब अखबारों में TV में आना शुरू हुआ, तो जो रिश्तेदार नहीं भी था वो कहता ये मेरा चाचा है, और ये मेरा अंकल है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ऐसा करके ना, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। फिर अपना नीलामगर मैंने ये सुना था कि भी सबसे बड़ी साइकिल चलाने का किस मुल्क का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जी क्रिस हेडवुड का। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं 10 फुट हाइट की साइकिल चला कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम करूँगा। इसके साथ मेरे साथ गवर्नमेंट या साइकिल साथ इदारा मेरे साथ ताउन करे, तो मैं इंशाल्लाह 10 फुट हाइट की साइकिल चला कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम करूँगा। 10 फुट हाइट की? जी, क्योंकि वो 9 फुट का था ना, बरतानिया का क्रिस हेडवुड, जिसने बास्केटबॉल ग्राउंड में स्टेज बनाया था। उस पर अपना पाँव रख के चढ़ा वो और 2 चक्कर लगाए, बास्केटबॉल ग्राउंड में उतर गया। और मैं इस साइकिल पर लाहौर से इस्लामाबाद गया हूँ, कराची से लाहौर आया हूँ, कई लाख किलोमीटर मैंने ये साइकिल चलाई है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ एडवर्टाइजिंग भी करता रहा हूँ। अब आप कहें तो मैं नाम लूँ कंपनियों का। सर आप पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं कुछ आर्मी के बड़े आला अफसरान के साथ। जी जी। तो इनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ था? क्या आपने आर्मी में काम किया? जी, मैं साबका फौजी हूँ, आर्मड कोर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं सन 1978 में भर्ती हुआ था आर्मड कोर में, और नौशहरे 1 साल मैंने ट्रेनिंग भी की है उसके। हाँ जी, तो वो ट्रेनिंग के दौरान बल्कि मेरे टैंकों में आग भी लग गई थी। अच्छा। तो वो एक मौसम ही हुआ है कि वो मेरा ट्रेड था वायरलेस सर्वेटियर। मैंने जावी गन में गोला लोड किया। अच्छा। वो जो गोला होता है ना उसका खोल वापस आता है, जैसे पिस्टल का गन का। अच्छा। तो वो घुटनों पे लग गया ना, और नीचे नेगेटिव पॉजिटिव में लग गया बैटरी में। अच्छा, उसमें आग लग गई। वहाँ 75 गोले, एक टैंक पे गोले होते हैं। 75 गोले एक टैंक के अंदर होते हैं। हाँ, और 3 टैंक खड़े होते हैं, कैप्टन साहब थे, सुबेदार थे, 40 रिक्रूट थे, हमला था, बैटरी और टीम खड़ी हुई थी जी। तो कोटली फायरिंग कर रहे थे ना, बट फायर था। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि मैंने फिर आवाज़ दी, मैंने कहा आग।
वो सारे यानी कि निकल गए, कहने लगे सेफ्टी करने के दौरान जब आग लगी और आपने आग का इशारा किया तो सारे फौजी निकल गए, वहाँ से भाग गए। हाँ, क्योंकि वो पता है वो ऐसा होता है कि माची की तीली भी जला दो ना तो वो जना आग लग जाती है। अच्छा, नोजलें लगी होती है ना ऊपर, बिल्कुल सर, तो फ्यूज लगे होते हैं उसकी वजह से, तो वो जनाब उन्होंने दौड़े लगा दी। तो मेरे दिमाग ने काम किया यार ये मैं भी शहीद होऊंगा, ये भी शहीद होंगे। तो मैंने वो ग्लव्स पहने हुए थे, जैसे लैंडमैन बांधते हैं मोटे ग्लव्स, तो वो मैंने एक लीड पकड़ी, बुझ गई, दूसरी लीड पकड़ी, वो बुझ गई। तो मैं फिर बाहर निकला, निकल के आवाज़ दी, अब वो दौड़ने लग रही, मैं पीछे तो भागता हो गया। वो मेजर साहब को कहा मैंने, तो मेजर साहब रुक गए, उन्होंने फिर कहा मैंने कहा कि देखो आग तो कब से आग लग जानी थी, वो तबाही हो जाती थी, ये तो अल्लाह ताला ने मौका दिखाया, करम हो गया, बुझा दिया। उन्होंने फिर 200 रुपये मुझे इनाम दिया उस टाइम। अपनी हाजिर दिमागी से उस वक्त आला अफसरान और कीमती फौजी जवानें बचा ली और हमारे आर्मी का बड़ा असला भी बचा लिया, और आप 200 रुपये इनाम मिला। सर 200 तो उस वक्त की बहुत बड़ी अमाउंट होगी। हाँ जी, और फिर 200 रुपये काफ़ी अमाउंट होती है। फिर मेरी वही आज क्या पेंशन लगी हुई है, 50 रुपये पेंशन लगी थी, तो आज 420 या 30 रुपये है। अब आर्मी से आपको पेंशन मिल रही है 420-30 रुपये में। हाँ, लेकिन मेरा इलाज नहीं होता। अगर वहाँ CMH में इलाज कराऊँ ना तो कहते हैं 10 साल से कम इलाज नहीं है, एमरजेंसी मेरा इलाज कर देते हैं, वैसे इलाज नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इतना मैंने नाम कमाया है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, क्या वर्ल्ड चैम्पियन के लिए इतना भी नहीं? तो ये इमरान खान साहब को दिखाना चाहिए कि वो भी वर्ल्ड चैम्पियन है, मैं भी एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो ये इंसानियत के नाते वो कहते हैं ना गरीब के लिए काम करें, वो ठीक है, बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह ताला उनको और काम करने की तौफीक दे, लेकिन ये गरीबों के लिए भी करें इंशाल्लाह। ठीक है मुजाहिद साहब, आपका मैसेज मैंने सुन लिया है, और ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं आर्मी के और हमारी हुकूमती आला अहदेदारान तक पहुँचाऊँ कि आपका अब आर्मी के अंदर फ्री जो एमरजेंसी चेकअप होता है वो तो कर दिया जाता है, लेकिन आप एक पाकिस्तान के नौजवान होते हुए पाकिस्तान का नाम आपने बुलंद किया, पाकिस्तान आर्मी का नाम बुलंद किया, तो उसकी खातिर जो आपका ट्रीटमेंट 10 साल में हो सकता है वो आर्मी के ही हॉस्पिटल में हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो इनके ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करें। तो सर मुझे ये बताएं कि आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये मैं रेंजर सिक्योरिटी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। अच्छा। तो यहाँ से बाई रोड गया हूँ लाहौर से, अपना बाई पे रूपत्तों की नाला खुद उखाड़ा, दिपालपुर, बसीरपुर, नाला खुर्द, फिर अनूनाबाद, डूंगा बुंगा, वहाँ से वापसी आ रहा था तो वारादाराम पुल चढ़ने लगा, फ्राईवी चूड़ी स्लिप हो गई। वो 10 फुट पे जो साइकिल चलती है ना, तो वो फ्राईवी चूड़ी एक फ्राईवी उल्टा लगता है, एक सीधा लगता है, तो पुल का 2 फुट का फासला रहेगा चढ़ने में। तो मैंने जोर लगाया, फ्राईवील उकड़ गया, अब फ्राईवील घूमा लेकिन उसका व्हील नहीं घुमा। अब वहाँ मैंने छलांग मारी पुल पे, अनबैलेंस होकर पुल से नीचे चला गया। छलांग भी मारनी पड़ी कि पीछे कंटेनर आ रहा था, गाड़ियों से लोड हुआ था। अगर मैं टर्न करता तो कंटेनर ने मुझे प्रेस कर देना था, कुछ भी नहीं नज़र आना था मेरा। तो मैंने वो डर के मारे छलांग मारी, वो अनबैलेंस हुआ, पुल से नीचे जा गिरा, उससे बैकबोन फ्रैक्चर हो गई, लात का ये बाजू फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह जैसे बकरा लाल करके फेंकते इस तरह। तो जब से मैं पैरालाइज हूँ, 2011 में ये मेरा एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले मैंने पार्टल की एडवर्टाइजमेंट की है। नया पार्टल आया था, जब 70,000 रुपये का पार्टल था, लोकल 40,000 रुपये का था, उसकी मैंने पब्लिसिटी की है। फिर अब काम था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी मैंने ऑल इंडियन इस्लामाबाद में एडवर्टाइजिंग की है, पूरे इस्लामाबाद घूम के। तो सैफ कैम्प में भी मैंने साइकिल चलाई है, साइवल एसन कैडेटशिप पे साइकिल चलाई है, वहाँ से ये कप लिया है, 3 फुट का, तकरीबन 3-3.5 फुट की ट्रॉफी है। फिर बेल्जियम का अवार्ड लिया है। फिर दुनिया की पहली डबल फिल्म साइकिल रेस कराई है मैंने, वापडा टाउन। तो इससे मैंने बड़े यानी के कारनामे अंजाम दिए हैं। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरा ताउन करे, लेकिन गवर्नमेंट ने सही ताउन नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब उठ के मिलते थे, मैं मियाँ साहब के घर जाता था। मुझे ब्रिटिश सफ़ीर 89 में मुझे लंदन भेज रहे थे, मैंने ब्रिटिश एम्बेसी में भी ये साइकिल चलाई है। तो सैफ कैंप पे जब चाहिए तो उन्होंने मेरे से टाइम लिया, तो मैंने 3 दिन बाद का टाइम दिया, मेरे पास टाइम नहीं था ब्रिटिश सफ़ीर को। फिर वहाँ मैंने साइकिल चलाई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अवार्ड दें या पेमेंट दें। उन्होंने कहा जी मैंने मुझे बता दें कब, यानी कि मैंने साइकिल दी हुई थी इससे बड़ी साइकिल चलने के तैयार करने के लिए, पीको फैक्ट्री 10 फुट से भी बड़ी साइकिल, पीको फैक्ट्री में। तो वहाँ मेरे हम नाम थे सैयद मुजाहिद हुसैन साहब। तो वो कहने लगे ठीक है मैं आपको साइकिल तैयार कर दूंगा, 3 महीने मिल जाएगी साइकिल। मैंने डिज़ाइन भी दे सको, तो मैंने वो ब्रिटिश सफ़ीर से कहा जी वो साइकिल मुझे अपना
मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह फिर लंदन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी साइकिल तैयार हो तो मुझे बता देना। नहीं तो वो अवार्ड देना चाहते थे। मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैं जनाबी लाहौर आया, मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब ने शहबाज के पास भेज देना, शहबाज नवाज के पास, ऐसा करते करते वो 30,000 की क्या औकात थी। 30,000 में अगर वो मुझे दे दे या एक कॉल कर देते हैं मुझे साइकिल मिल जाती। तो लेकिन वो साइकिल ही मिली। वो मियाँ साहब जनाबी शहबाज के पास भेजते, शहबाज नवाज। इसलिए फिर मैं मुखालिफ पे इनके मुखालिफ भी चलाऊँ, पहले मुस्लिम लीग के भी चलाऊँ, इनके मुखालिफ भी चलाऊँ। इसलिए तो काबली के साथ भी चलाऊँ, पीपल्स पार्टी के साथ भी चलाऊँ, नवाज लीग के साथ भी चलाऊँ। फिर जमात कसम पुरसी की हालत के अंदर मौजूद हैं। 10 साल से वो हुक्म बाला की तरफ देख रहे हैं कि कोई मसीहा आए और उनके इलाज का खर्च उठाए। और आज जो ये जिस घर के अंदर हम बैठे हुए हैं, मैं इसको घर तो नहीं बोलूँगा, ये पौने मरले या सवा मरले के अंदर सिर्फ एक ड्राइंग रूम छोटा सा जिसके अंदर साइकिल खड़ी हैं और ये कमरा है, उसी के साथ अटैच वॉशरूम है और वही बेडरूम है जिसके ऊपर ये आपने इधर से भी और इस साइड से भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाए आपको कि वही उनका किचन का सामान है, साथ ही अटैच वॉशरूम है। खुद ही कुकिंग करते हैं इस बीमारी और इस फालिज ज़्यादा ज़िंदगी के साथ। पैरालाइज भी हैं, फालिज का अटैक हुआ है, जिस्म का आधा हिस्सा बिल्कुल काम करने से कासिर है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारे इस कौमी हीरो की आवाज़ बने, हमारे चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि NI न्यूज़ बन सके आप लोगों की आवाज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।